अंकल? हाँ, अच्छा किया। लेकिन कुछ दिनों से तुम मेरे फोन कॉल्स क्यों नहीं उठा रही थी? अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अंकल को इग्नोर भी करने लग गई हो बेटा। हाँ तो अब मैं क्या करूँ अंकल? आप रह रह के एक ही बात पे आ जाते हो तो? चलो बाहर खुली हवा में जाकर बात करते हैं, फिर शायद तुम्हारी अक्ल ठिकाने लग जाए। A few minutes later. हाँ, बोलिए अंकल, आपको क्या कहना था? अब बोलिए ना। देखो ते, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं भी कि तुम्हारी शादी उस घटिया जियोन जंकुक के साथ जबरदस्ती से हुई थी। तुम्हें उसके साथ शादी बिल्कुल भी नहीं करनी थी। इनफैक्ट तुम तो शादी वाले दिन भाग के चली गई थी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें इस दलदल से, इस जबरदस्ती की शादी से जल्द बाहर निकालूंगा, और अब मुझे ऐसे लगता है कि वो सही टाइम आ गया है बेटा। क्या? क्या नहीं थे, बल्कि तुम जंकुक को डाइवोर्स दे दो। देखो ते, मेरी तरफ देखो। तुम्हें अब उस शैतान के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने, तुम्हारे अंकल ने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। अब हमारे पास पैसे भी होंगे और पहले जैसी पावर भी। क्या मतलब अंकल? मतलब कि अब जियोन ग्रुप कंपनी को फिर से रिटर्न पाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है उस घटिया जियोन जंकुक की वजह से। कुछ ज्यादा ही शातिर निकला वो, ऊपर से उसके साथ वो उसका भाई भी है, नामजून। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये सब आप क्या कह रहे हो अंकल? आज तक तो आप जियोन ग्रुप कंपनी के पीछे हाथ धोकर पड़े थे। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अब हमारे पास उसके बदले और कुछ है। एक कंपनी जो अब हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट बनेगी। हाँ मैं जानता हूँ कि जियोन ग्रुप कंपनी इतनी बड़ी और सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन हमारा काम चल जाएगा उससे भी। ये किस कंपनी की बात कर रहे हो आप? ब्लैकवुड ग्रुप कंपनी, नाम तो सुना ही होगा ना उसका। बुसान में है, और हाँ, टॉप 10 कंपनियों में से आती है वो। सर, आपकी मीटिंग बस 5 मिनट में स्टार्ट होने वाली है। सब बिजनेस इन्वेस्टर मीटिंग रूम में आपका वेट। लीव दैट मैटर ऑन मी, आई विल हैंडल इट। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये ब्लैकवुड ग्रुप कंपनी क्या है? ओह श्योर सर, ये एक ब्यूटी प्रोडक्शन कंपनी है बुसान में। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस कंपनी के ओनर मिस्टर ईडन ब्लैकवुड है, राइट? यस सर, मिस्टर ईडन ब्लैकवुड एंड उनके डैड। ईडन ब्लैकवुड मेरे ते का सो कॉल्ड फ्रेंड, उसकी खुद की कंपनी स्कीम दे को सौंपने जा रहा है। लेकिन क्यों? वो उसकी खुद की कंपनी क्यों सौंपने जा रहा है, वो भी बिना किसी प्रॉफिट के? नहीं, यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ है। गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, जिसकी वजह से आप सबको वेट करना पड़ा, लेकिन अब हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ी ना उसकी कंपनी जबरदस्ती से या फिर धोखे से हड़पने जाने वाला हूँ, जो तुम इतनी चिल्लाई जा रही हो। वो खुद अपनी कंपनी मेरे नाम करना चाहता है, लेकिन क्यों वो खुद की कंपनी, खुद की मेहनत को आपके नाम करवाना चाहता है, वो भी खुद की मर्जी से। आज तक तो उसने ऐसा कभी महान काम नहीं किया, तो फिर अचानक से उसको क्या हो गया? तुम्हें फिलहाल ये सब जानने की जरूरत नहीं है ते। मैं ये सब तुम्हें आराम से बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम उस जियोन जंकुक से डाइवोर्स ले लो और फ्री हो जाओ। नहीं नहीं नहीं,
मैंने कहा कि मैं जंकुक को डाइवोर्स नहीं दूंगी। क्यों? आखिर क्यों नहीं देना तुम्हें उसको डाइवोर्स? एक मिनट, कहीं उस सो कॉल्ड जंकुक के साथ रह के तुम्हारा दिल तो नहीं लग गया ना उसके साथ? तेयांग, तेयांग, ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, वरना क्या? हाँ, बोलिए ना अंकल, क्या करोगे आप? हाँ, छोटे छोटे हो गए तुम तीनों बहनें। जब भैया भाभी की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तब से लेके आज तक बड़े नाजों से पाला है मैंने तुम तीनों को। कभी उन दोनों की याद नहीं आने दी, और ना ही कभी यूनजुन और तुम तीनों बहनों में फर्क किया है मैंने। वो सब कुछ तुम्हें देने का ट्राई किया जो तुमने मांगा या फिर तुम्हें चाहिए था, और बदले में तुम मुझे ये दिन दिखा रही हो। मैं आपको ये दिन दिखा रही हूँ। काश काश आप ये समझ पाते अंकल कि मुझे आपकी वजह से क्या क्या दिन देखने पड़ गए। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा। So this is our new project, our new hotel, which we are going to build in Seoul City. ये एक ऐसा होटल होगा जो ना ही कभी किसी ने इसके बारे में सोचा होगा या फिर देखा होगा। इसमें ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल रहेंगी। मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ साथ ट्रेडिशनल फैसिलिटीज भी अवेलेबल किया जाएगा। दिस होटल विल बी वन ऑफ द लग्जरियस होटल ऑफ सियोल। इस पे आपका क्या कहना है मिस्टर जियोन? मिस्टर जियोन, मिस्टर जियोन, आप ठीक तो हैं? जंकुक सर, जंकुक सर, हाँ? What happened? आप सब ऐसे रुक क्यों गए? सर, वो एक्चुअली होटल के बारे में आपकी राय चाहिए थी। अच्छा, होटल के बारे में न्यू प्रोजेक्ट राइट? कल डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एक्चुअली अभी के लिए रहने देते हैं, फिलहाल मीटिंग डिसमिस। उठाइए ना, उठाइए ना, उठाइए ना। दो ना यार, मेरा फोन हो भी क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा है क्या कब से बजे जा रहा है? जरूर मेरी शुग्गी कहूंगा। मॉर्निंग से हमारी अभी तक बात नहीं हुई। दो फोन दो ना। अबे तो एक दिन बात नहीं होंगी तो तेरा वो बागड़ बिल्ला मर नहीं जाएगा। हाउ डेयर यू? उसको बागड़ बिल्ला क्यों कहा? तेरी तो नीचे 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 उतर कर बात करो, जो करना है वो उतरो। तू और तेरा सोफा, मेरा फोन दो। वो कब से बज रहा है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ तो लो ना बड़े शौक से। किसने मना किया है तुम्हें? डक के लो। कॉम्प्लान पीती जाओ टिंगू, तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। तेरी तो उबले हुए धतूरे, मुझे टिंगू बोल रहा है? मुझे? रुक, तुझे अब भी बताती हूँ। मर गया रे, मर गया। अबे तू पागल है क्या? मेरी जान निकाल के नर्क के पकोड़े तलने भेजना चाहती है क्या? हाँ, लाओ इधर मेरा फोन। खामखा बकवास किए चौराहे कब से। इंसान के रूप में चुड़ैल है तो चुड़ैल। मर गया रे। हाँ शुगा बोलो। ओ अच्छा, तुम लेने आ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, तुम ऑलरेडी आ गए हो? ओ नीचे पार्किंग लॉट में खड़े हो? ठीक है मैं आ रही हूँ, तुम वहीं पे रुकना। कहाँ आ रही हूँ मैं? आ रही हूँ। हाँ, कहाँ जा रही हो तुम? ओफो, ओफो, सीधा पॉइंट पे आ। इधर टेम को नहीं तेरे फोफो सुनने के लिए। हाँ, बदतमीज कहीं का, बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना तुम्हें? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी शुग्गा का ही फोन होगा। देखा, उसी का ही कॉल था। वो मुझे लेने के लिए आ गया है, नीचे खड़ा है पार्किंग लॉट में।
इसकी फूफा जी की टांग। अब इसको किसने बताया बे कि तुम यहाँ पे हो करके? मैंने। अब मुझे जाना होगा, वो बेचारा वेट कर रहा होगा ना। अरे तुम उसको छोड़ो जिमना और मुझ पे फोकस करो। मुझे जाना होगा, बाद में मिलती हूँ मैं तुमसे। बाय। रुको, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। मुझे आपके साथ कुछ भी बात नहीं करनी अंकल। मैंने कहा ना आपको कि मैं जंकुक को डाइवोर्स नहीं दूंगी और ना ही उसको पहले जैसे धोखा दूंगी। अंकल आप दोनों ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ? कौन मर गया जो इतना घर में शोर मचा रहे हो? ससुरा का नाती। जस्ट शट अप यूजुन, अंदर जाओ। बिल्कुल भी तमीज नहीं है इस लड़की को बात करने की। पूरी तरीके से अपने बेवकूफ माँ पे गया है। और पर फादर काहे इतना गुस्सा कर रहे हैं? आप बेवजह आप उस पे क्यों चिल्ला रहे हो अंकल? आपको मेरा गुस्सा आ रहा है ना, तो मुझ पे निकालिए ना। एंड यस, आप मेरी एक बात अच्छे से कान खोलकर सुन लीजिएगा कि मैं आपकी बातों में फिर से नहीं आऊंगी जिस तरह से 8 साल पहले आई थी। जस्ट शट अप। युंजुन यहाँ पे खड़ा है, तुम्हें दिखता नहीं क्या? हम इस मैटर के बारे में बाद में डिस्कस। क्यों बाद में? क्यों? हाँ, बाद में क्यों अंकल? ये सब कुछ युंजुन से क्यों छुपाना चाहते हो? अरे उसको भी तो पता चलना चाहिए कि आपके खुराफाती दिमाग में क्या खिचड़ी पकड़ी है। का? क्या कह रही होते तुम? फादर कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं? कोई खिचड़ी विचड़ी नहीं पकड़ी है युंजुन। अपने कमरे में जाओ तुम। गो। का गो? हम कहाँ जाए? आपने जरूर तेरे से कच्चू ना कच्चू कहा ही होगा, तभी तो इतना चिल्ला रही है और उनका आंखों में पानी भर आए है। ए पगली, तुम कहाँ रोवत हो? तुमको तो पता है ना कि हम तोरे आंखों में ऐसे आंसू नहीं देख सकते हैं, तो रोना बंद करो। ये बहन भाइयों का प्यार अगर हो गया होगा तो बस करो तुम दोनों। और तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो बेटा जैसे कि मानो मैं तुम्हारे जिंदगी का दुश्मन बन चुका हूँ और वो जंकुक तो तुम्हारे लिए मसीहा बन गया। वो 2 दिन के आए हुए इंसान के बातों में आकर तुमने तो पूरी बाजी ही पलट दी। पूरी तरीके से साइड ही चेंज कर दी। अपने अंकल को छोड़कर उस 2 कौड़ी के आदमी के बारे में सोचे जा रही हो। जिस आदमी को आप 2 कौड़ी का इंसान कह रहे हो वो मेरा जंकुक है, मेरा हस्बैंड। जियोन ग्रुप कंपनी जैसे और भी पावरफुल कंपनीज का ऑनर है वो, रियल ऑनर। न जाने कितने सारे और अदर कंट्रीज में उसके बिजनेसेस चलते हैं उसके कनेक्शन से। इनफैक्ट अंडरवर्ल्ड में भी उसके कनेक्शन है। इसलिए आप जिसको 2 कौड़ी का इंसान कह रहे हो ना अंकल, उसके बारे में जरा सोच समझ के बोलिएगा। बिकॉज ये आप हो मेरे अंकल, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। वरना दूसरा आपकी जगह कोई और रहता ना तो अभी तक उसका मुंह फोड़ दिया रहता मैंने। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।